एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है आपके सीटेट में केवल अब 1 मंथ शेष बचा है, तो उसी की स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि इस 1 मंथ में आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हैं ताकि आप सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाओ। मैंने खुद इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके अपने सीटेट को 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है, तो वही सारी स्ट्रेटेजी मैं आपसे शेयर करूँगी। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इन 1 मंथ में, बल्कि 1 मंथ से भी आपके पास ज़्यादा समय बच रहा है। 40 to 45 डेज आपके पास अभी शेष हैं और इन डेज में आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो। 5 स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे, जिन्हें आप फॉलो करके अपनी सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है, क्या क्या चीज़ें आप लास्ट टाइम में कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। तो आपके जो वो 5 स्टेप्स हैं वो इस टाइप से हैं। इन 5 स्टेप्स को आप फॉलो करके अपने सीटेट को क्रैक कर सकते हो। बस आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है और आपका सीटेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मैं आपको कहूँ आप PYQ लगा लीजिए, तो PYQ तो आप लगा लेंगे लेकिन आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे जब तक आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर नहीं होंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी सबसे पहले अपने आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। वो आप कैसे कर सकते हो, आप मैराथन वीडियोस देख सकते हो, टॉपिक वाइज चीज़ों को कर सकते हो जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहला स्टेप्स आपको क्या करना है, अपने बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। सेकेंड स्टेप्स में आपको क्या करना है, टैग वर्ड्स, जो कि सीटेट में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसकी वजह से आपके 20 to 40 क्वेश्चंस तक ठीक हो सकते हैं, इसीलिए टैग वर्ड पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, जहाँ से आपको पता लग जाता है तुरंत। अगर आप क्वेश्चन के आंसर्स को पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चल जाता है कि कौन सा आंसर सही है। आपको टैग वर्ड को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना है। जैसे कि सबको पता है जो सीटेट का पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, क्योंकि उसके जो आंसर्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग दिए होते हैं। क्वेश्चन को समझने और पढ़ने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से बच्चों का पेपर भी छूट जाता है। तो जो टैग वर्ड्स होते हैं उनकी सहायता से आप आंसर को ईजिली लगा सकते हैं, इसीलिए टैग वर्ड्स को करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। सेकेंड हो गया आपको टैग वर्ड्स को बहुत अच्छे से फॉलो करना है, बहुत अच्छे से उनको लिखना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है बार बार। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर सकते हो। ये आपको कैसे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे PYQ से। PYQ जितने भी आप लगा सकते हैं 2011 से लेकर 2024 तक, जितने भी PYQ हैं आप सबको लगा लीजिए। आपको वहाँ से पता चलेगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप उन्हीं टॉपिक को फॉलो कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्याजे हो गया, प्याजे का जो सिद्धांत है उससे हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप कहीं पर भी डाल सकते हैं, आप यूट्यूब से कर सकते हैं, आप कोई बुक ले सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। टॉपिक वाइज चीज़ों को करिए। जैसे आपने प्याजे का सिद्धांत कर लिया, वो कहाँ के थे, उन्होंने कितनी स्टेजेस दी, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं। मैंने बता दिया ये आपको कहाँ से मिलेंगे, PYQ से। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको करनी है मैराथन। हर सब्जेक्ट की आपको एक मैराथन करनी है और किसी एक यूट्यूब को फॉलो करना है। मैं ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप इसका भी कर लीजिए, इसका भी कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप हिमांशी मैम को फॉलो कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम से तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अध्ययन मंत्रा हो गया, गुरुजी वर्ड हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस इन्हीं का बार बार से रिवीजन करना है, तो आपका सीटेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। और आपको कोई भी कोर्स परचेज करने की नीड नहीं है। मैंने सब कुछ टेलीग्राम पर फ्री में अवेलेबल करवाया हुआ है, चाहे वो पेड नोट्स हों चाहे वो फ्री के नोट्स हों। ऑल नोट्स आपको सब कुछ जितना भी कंटेंट होता है सीटेट से रिलेटेड वो
वो सारा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें और वहाँ से चीज़ों को फॉलो करें। शॉर्ट नोट्स बनाएं, उनका बार बार रिवीजन कीजिए। टैग वर्ड्स हो गए, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हैं, जो आपको क्वेश्चन हार्ड दिखे उसे आप लिख सकते हैं, उसका बार बार रिवीजन कर सकते हैं। PYQ को तो आपको ज़रूर से ज़रूर करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी रिपीट हो जाता है, तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। PYQ को बहुत अच्छे से करिए, बार बार पढ़िए। लास्ट में आपको बस मैराथन ज़रूर लगानी है। मैराथन तो आपको लगानी ही है लास्ट में, क्योंकि क्या होता है कि आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है वो सारी आपकी एक चीज़ में कवर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 फॉलो करते हैं तो आपका CTET क्रैक इजीली हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगी आपके 120 आ जाएंगे, 140 आ जाएंगे। एटलीस्ट मैं तो इतना कहूँगी कि अगर आप इतना भी फॉलो करते हैं तो आपके 100+ मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है और अपने CTET को क्वालिफाई करना है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।